गिरफ्तार पूजा सिंघल के सीए सुमन सिंह को लेकर ईडी की टीम कोर्ट पहुंची और रिमांड बढ़ाने की मांग की। ईडी की मांग पर कोर्ट ने 4 दिनों की रिमांड बढ़ा दी। ईडी ने सीए सुमन कुमार को कोर्ट से लेकर निकल गए और अब 16 मई को रिमांड खत्म होने के बाद सुमन कुमार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। दरअसल पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार के घर से छापेमारी में 19 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए थे। तो बताते चले कि गिरफ्तार आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को यानी पूछताछ चल रही है। ईडी की पूछताछ जारी है। गिरफ्तार पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार सिंह को भी ईडी है वो पहुंची है लेकर। सुमन कुमार सिंह यानी सुमन कुमार की जो 4 दिनों के रिमांड की जो अवधि है वो बढ़ाई गई। पूजा सिंघल के सीए की कोर्ट में पेशी। तो सुमन कुमार की 4 दिनों की रिमांड की अवधि बढ़ाई गई है और किसके लिए इतना कौन सा? तो वाइस अधिक संपत्ति मामले में आईएएस पूजा सिंघल से रांची ईडी कार्यालय में पूछताछ लगातार जारी है और पूछताछ से पहले ईडी की टीम होटवार जेल पहुंची जहां से पूजा सिंघल को लेकर ईडी कार्यालय पहुंची जिनसे अधिकारी पूछताछ करें। लेकिन इस पूछताछ से पहले आपको बता दें कि आईएएस पूजा अधिकारी का पहले स्वास्थ्य जांच किया गया। किसी प्रकार की कोई दिक्कतें ना उसको लेकर सबसे पहले जांच किया गया और गिरफ्तार पूजा सिंघल की स्वास्थ्य जांच के लिए मेडिकल की एक टीम को ईडी कार्यालय बुलाया गया ताकि पूछताछ से पहले पूजा सिंघल की स्वास्थ्य जांच की जाए। मेडिकल टीम में कुल 4 सदस्य हैं जिसका नेतृत्व डॉक्टर आर.के. जायसवाल कर रहे हैं। तो वही गिरफ्तार पूजा सिंघल के सीए सुमन सिंह और सुमन कुमार को लेकर ईडी की टीम कोर्ट पहुंची और रिमांड बढ़ाने की मांग की। ईडी की मांग पर कोर्ट ने 4 दिनों की रिमांड बढ़ा दी और ईडी ने सीए सुमन कुमार को कोर्ट से लेकर निकल गई और अब 16 मई को रिमांड खत्म होने के बाद सुमन कुमार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार के घर में जब छापेमारी हुई थी और छापेमारी के दौरान 19 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए थे। तो इस मामले को लेकर लगातार छापेमारी चल रही है। कई राज्यों में छापेमारी चल रही है। और अधिक जानकारी के लिए रांची से संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, एक बार फिर से आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल से पूछताछ हो रही है। कई अधिकारी भी पूछताछ कर रहे हैं। क्या जानकारी, क्या कोई पूछताछ में अहम बातें कुछ सामने निकल कर आ रही है? जी, ईडी की टीम के द्वारा कल पूजा सिंघल की गिरफ्तारी देर शाम हुई थी जिसके बाद उनको होटवार जेल भेजा गया। हालांकि ईडी की तरफ से उनको 5 दिन की रिमांड के लिए लिया गया है और आज सुबह फिर से होटवार जेल से उनको ईडी कार्यालय लाया गया और जहां पे सुबह से कह सकते हैं पूजा सिंघल से जो पूछताछ की कार्रवाई है वह जारी है। और इस बीच आज जो उनके सीए थे सुमन सिंह, उनको ईडी की टीम ने कोर्ट में प्रस्तुत किया और कोर्ट में प्रस्तुत करने के बाद फिर से रिमांड के लिए कोर्ट में आवेदन दिया था और ईडी को 4 दिन की रिमांड सुमन सिंह के मामले में मिली है। हालांकि यदि ईडी की बात करें तो उन्होंने कोर्ट में 9 दिन की रिमांड मांगी थी, पर जो ईडी के न्यायाधीश है उनकी तरफ से 4 दिन का जो रिमांड है सुमन सिंह के खिलाफ दिया गया है। तो इन 4 दिनों में फिर से ईडी के जो अधिकारी हैं उनसे पूछताछ करेंगे और 16 मई को फिर से उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। हालांकि पूजा सिंघल का भी रिमांड 16 तारीख को समाप्त हो जाएगा 5 दिन का और 16 तारीख को सुमन सिंह और पूजा सिंघल दोनों को ईडी की अदालत में पेश किया जाएगा ईडी के अधिकारियों के द्वारा। वहीं यदि इन 5 दिनों की बात करें तो लगातार चाहे सुमन सिंह हो, अभिषेक झा हो या पूजा सिंघल, इनसे जो पूछताछ है वह जारी है और कहीं ना कहीं ईडी को जो भी सुराग मिले हैं या फिर जो दस्तावेज ईडी ने तैयार किया है उनके आवासों से मिले हैं या अस्पताल से मिले हैं
जी। उन सभी चीजों की बारीकियों से कर सकते हैं पूछताछ इन तीनों लोगों से किया जा रहा है। और देखना होगा कि इस मामले में पूछताछ के दरमियान और क्या चीजें आती हैं। हालांकि जो पैसे मिले थे और जो कागजात मिले हैं उसके आधार पर ईडी के जो अधिकारी हैं इनसे पूछताछ लगातार कर रही हैं। और ईडी रिमांड पे सुमन सिंह को फिर से 4 दिन के लिए लिया गया है, क्योंकि इससे पहले 5 दिन का रिमांड सुमन सिंह के मामले पे मिला था ईडी को, और वह 5 दिन का जो रिमांड है वह आज समाप्त हो रहा था। यही वजह था कि सुमन सिंह को इसी जो ईडी की अदालत है प्रभात कुमार की अदालत में उनको पेश किया गया था, जिसके बाद फिर से ईडी के जो अधिकारी थे रिमांड के लिए आवेदन कोर्ट में दाखिल किए थे और 9 दिन का रिमांड मांगा गया था, पर कोर्ट ने 4 दिन का रिमांड ईडी को दिया है। तो आगे की जो पूछताछ होगी वह सुमन सिंह के साथ भी होगी। हालांकि पूजा सिंघल के साथ भी जो ईडी कार्यालय है वहां पे पूछताछ जारी है और अभिषेक झा जो है उनके पति, उनके साथ भी पूछताछ हो रही है। वे भी ईडी कार्यालय में अभी उपस्थित हैं और सुमन सिंह को कोर्ट से सीधे अब ईडी कार्यालय ले जाया गया है यहाँ से, जहाँ पे उनके साथ भी जो पूछताछ का जो ईडी के द्वारा करनी है वह आगे की अब पूछताछ वे कर सकेंगे इस मामले पे। बिल्कुल संदीप, अगर देखें क्योंकि जिस तरीके से आईएएस पूजा सिंघल को 5 दिनों के रिमांड पर लिया गया है और कहने की ऐसी जाहिर सी बात है लंबी पूछताछ होगी, उसके बाद क्या लगता है क्या कोई अहम सुराग ईडी के हाथ लग सकते हैं, क्या ऐसे कोई बातें सामने कर आएगी, कहीं ये तो देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि जिस प्रकार से अगर देखें तो कई राज्यों में छापेमारी चल रही है आईएएस पूजा जो है सिंघल को लेकर, कहीं ना कहीं क्या लगता है क्योंकि कोलकाता के बिल्डर के आवास पर भी छापेमारी चल रही है, तो क्या वहां क्या कुछ चीजें बरामद की गई है छापेमारी के दौरान, इसको लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है आपको? जी, इस मामले को लेकर यदि बात करें तो लगातार जो ईडी के अधिकारी हैं उनके द्वारा छापामारी की जा रही है और कल कोलकाता में भी इस मामले को लेकर जो पूजा सिंघल के नज़दीकी हैं उनके आवास में भी छापामारी की गई थी और कई दस्तावेज पैसे भी बरामद किए गए हैं। तो देखना होगा कि जो पूजा सिंघल की जितने भी तार अन्य लोगों से जुड़ा हुआ है उन हर एक चीज़ों को खंगालने की कोशिश अधिकारी कर रहे हैं। यही वजह है कि लगातार जो ईडी की तरफ से जो कार्रवाई है वह लगातार जारी है, या फिर ईडी की तरफ से जितने भी राज्य के विभिन्न कोने में जो उनके जानने वाले हैं या फिर जहां से लग रहा है कि इनका लिंक जुड़ा हुआ है उनके आवास में छापेमारी जारी है लगातार। और कहीं ना कहीं हर एक चीज़ों को ईडी बारीकी से खंगालने का काम कर रही है ताकि जितने से भी इनकी जो संपर्क है उन संपर्क के आधार पर उनके यहाँ जो जांच है वह की जा सके। और जो पैसे का लेन देन है, कई अकाउंट ऐसे मिले थे जहां पे इनके बैंक से ट्रांसफर पैसे किए गए थे, उन चीज़ों को भी देखने की कोशिश ईडी के मार्फत से की जा रही है ताकि जो इनके साथ जितने लोग जुड़े हैं यदि उनके बीच पैसे का लेन देन है तो उन सभी का जो ब्यौरा है उनको समेट सके ईडी के जो अधिकारी हैं। तो लगातार कर सकते हैं इस मामले में कार्रवाई चल रही है। देखना होगा कि आगे इस मामले को लेकर और कितने लोगों तक जो ईडी का रडार है वह पहुंचेगा, क्योंकि अब तक यदि बात करें तो सबसे पहले सुमन सिंह की गिरफ्तारी हुई थी इस मामले पर, फिर अभिषेक झा को इस मामले पर पूछताछ के लिए बुलाया गया, तीसरे नंबर में पूजा सिंघल से भी उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया। हालांकि अब ये 2 लोग इस मामले पर हिरासत में हैं, सुमन सिंह और पूजा सिंघल। अभिषेक झा से भी लगातार पूछताछ जारी है, तो जो पूछताछ का दायरा है वह कहीं ना कहीं बढ़ता दिख रहा है। अब देखना होगा कि इस मामले पर आगे की क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि जो भी साक्ष्य मिल रहे हैं उसके अनुसार ही ईडी अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा रही है। जी।